ओके, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को एक्सटेंड करना है आज और ख़त्म करना है। हाँ ठीक है, तो आप लोग को भी काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, तो इट विल बी अ कोलैबोरेशन वाला क्लास। थोड़े क्वेश्चंस मैं करूँगा, थोड़े क्वेश्चंस आप लोग करोगे, ठीक। तो उस दिन हमने एलिमिनेशन टेक्निक कर लिया था, राइट। एलिमिनेशन टेक्निक कर लिया, तो हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन टेक्निक पे। इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ दम नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, बेस्ट है, कोई थ्योरी इसमें है ही नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्यू इक्वेशंस। 4x माइनस 8y इज इक्वल टू -4। एक इक्वेशन ये है हमारे पास, और दूसरी इक्वेशन है 7x माइनस 14y इज इक्वल टू -7। 7x माइनस 14y इज इक्वल टू -7, ठीक। सो जैसा कि नाम लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, इस एलिमिनेशन में क्या करते थे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते थे, राइट। सो इसमें क्या करेंगे, हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकालेंगे और उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी और इक्वेशन में। लेट्स से कि वी चूज दिस इक्वेशन फर्स्ट। इसको चूज़ किया, वी कैन फाइंड x in terms of y. We cannot find x as such, but still we can find x in terms of y. तो कैसे, 4x इज इक्वल टू क्या हो गया, -4 8y हो गया, और x की वैल्यू यहाँ से आ गई -4 + 8y अपॉन 4। ये हमने पहला स्टेप किया, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। फिर दूसरी इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। तो बहुत आराम से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आप लोग भी कर सकते हो, बजाय देखने के साथ साथ मेरे कर सकते हो। 7 × x, तो 7 × x, इंस्टेड ऑफ x वी आर राइटिंग दिस होल डैम थिंग, राइट। -4 + 8y होल ओवर 4, दिस वॉज x। सो 7x हो गया, -14y, सो -14y इज इक्वल टू -7। क्लियर है, राइट तो x इन टर्म्स ऑफ y निकाला हमने और उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, मेहनत है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कर लेते हैं यार। तो हम देखो क्या कर सकते, देखो अभी हम एक काम हम सीधा कर सकते हैं डियर, कि इस 4 को ना हम डिवाइड ही कर लेते हैं ऊपर, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये सीन से हट जाए। एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ पता है क्या, ऐसा इसलिए हुआ कि अगर मैं ये इक्वेशन चाहता तो मैं पहले ही इसको 4 से डिवाइड कर सकता था। ऑल द 4 कोफिशिएंट्स आर डिविजिबल बाय 4। चलो ठीक है, नहीं किया, अब यहाँ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 × डू यू गाइज एग्री दिस इज -1 + 2y। डू यू गाइज एग्री? सो -7 - 14y, नहीं सॉरी, अब +14y। अरे कुछ तो गड़बड़ हुआ ये। तो ये हुआ -1 + 2y, यहाँ पे 7 था, तो -7 + 14y, और ये -14y, तो गड़बड़ हो रहा है। 0 = -4 + 8y को मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड कैसे किया? कौन सा 7 × -4 वो मल्टीप्लिकेशन तो नहीं था ना, यहाँ देखो 7x था ना, नहीं सर, -4 + 8y, -4। हाँ सर, 4 से डिवाइड किया, मल्टीप्लिकेशन में है ही नहीं, तो एडिशन में जा रहा है। अरे भाई कॉमन, क्या बात कर रहे हो तुम लोग यार, इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता। अरे कॉमन लिया, अरे देखो 7 × मान लो यहाँ से मैंने -4 यहाँ से कॉमन लिया होता, ऐसा सोचो, ऐसे लिख सकता था मैं, 4 कॉमन लेके -1 + 2y। इसमें क्या दिक्कत है, अब 4 पहले से था। मैं बताऊँ क्या दिक्कत हुई है, दिक्कत ये हुई है 4x -4 + 8y, ये हुआ x, ठीक है। 0 = 0 आ रहा है, विच इज़ नॉट बेनिफिशियल।
4/7 ओ रॉन्ग एग्जाम्पल। कौन बताएगा क्या गड़बड़ है इसमें? चलो चलो, कौन बताएगा कि इसमें नहीं ये गड़बड़ नहीं, इक्वेशन की स्टार्टिंग पॉइंट में ही गड़बड़ है। अच्छा, इसी बहाने की डिस्कस कर। लास्ट सेशन को रिकॉल करो और जरा इक्वेशन को ध्यान से देखो, इन इक्वेशन को ध्यान से देखो और लास्ट सेशन को रिकॉल करो। a1/a2 b1/, दोनों सेम ही इक्वेशन है ये। अगर आप यहाँ पे देखो 4/a1/a2 क्या है 4/7 और ये क्या है -8/-14 और ये क्या है 4/7। ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है किसी भी x y, इसीलिए वो 0 = 0 आ गया था मेरा। देयर वाज नथिंग रॉन्ग, सो आई टुक ए रॉन्ग एग्जाम्पल यार, आई शुडंट हैव टेकन दिस एग्जाम्पल। हाँ तो इन्होंने भी ठीक है, लेट्स टेक सम अदर इक्वेशन। हाँ ये वाली देते हैं। लेट्स टेक सम बेटर एग्जाम्पल। चलो ये समझ में आ गया इसका कहानी। दिस इज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो कोई भी x और y डाल दो, ये सेटिस्फाई होंगी, मतलब जो ये इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। लेट्स टेक दिस वन, सब्स्टिट्यूशन। एक ये है s - t, NCERT का लिया है मैंने एग्जांपल। s - t = 3 पहली इक्वेशन। दूसरी s/3 + t/2 = 6। चलो इसको हमको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से। देखो पहला ऑप्शन हमेशा याद रखा करो, पहली चीज़ स्टेप, जब भी आपको फ्रैक्शन दिखे इसको हटा लो। तो इस इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर लेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो क्या हो जाएगा बताओ जरा एक बार। 2s 3t = 36। चलो, और यहाँ पे है s - t = 3। तो पहले कम कर लेंगे s = t + 3, मतलब s की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t ले आके आ गए हम। ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया। वही किया जो उसमें किया था, वही जो किया वही, मतलब s इन टर्म्स ऑफ t निकाल लिया। अब ये s को दूसरे वाले इक्वेशन में डाल देंगे। सो 2 × t + 3 that is 2s 2 × t + 3 plus 3t = 36। सो ये हो गया 2t + 6 + 3t = 36। तो ये हुआ 5t और वो हुआ 30। तो t = 6। तो t = 6 आ गया। s क्या था? t + 3 ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो 6 + 3 = 9। ठीक, पहले एक कुछ नहीं किया है, एक वेरिएबल दूसरे टर्म में निकाला, फिर उसको दूसरी। अब ये गलती मत करना कि जिसको यूज़ करके उसी में वापस वैल्यू डाल दो तो 0 = 0 आ जाएगा। ठीक है ना, वो फ़ायदा नहीं उससे कुछ। इसको यूज़ करोगे, s की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t निकाला क्योंकि ईजी था। इसको भी यूज़ कर सकते थे s निकालने के लिए, बट बेकार में कॉम्प्लिकेट होता। यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है s = t + 3। ये किया और ये लिखा। चलो ये क्वेश्चन आप लोग करो। सब्स्टिट्यूशन से ही करना है इसको। इसको नोट कर रहे हो आप लोग क्या? ठीक है, आई विल वेट। चले, इसको नोट करने का फ़ायदा नहीं है, इसमें सॉल्व करने वाली चीज़ है। इसको ये सब नहीं नोट करते।
ये तो करने वाली चीज़ है। ये क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये एक क्वेश्चन है। दूसरी है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। नहीं तो ये वही गड़बड़ हो जाएगा, ये वही हो जाएगा इनफाइनाइट वाला, ये भी गड़बड़ है। चलो ये करेंगे, ये बढ़िया है। 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 2, और ये है x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13/6। चलो इसको आप लोग सब्स्टिट्यूशन से करिए। सब्स्टिट्यूशन पहला काम ये होगा कि दोनों इक्वेशन से हम फ्रैक्शंस को रिमूव करेंगे। चूज़ अ सूटेबल मल्टीप्लायर, चूज़ अ सूटेबल मल्टीप्लायर। आई थिंक दोनों केस में 6 होगा, दोनों केस में 6 होगा। ये हमको सॉल्व करना है विथ सब्स्टिट्यूशन। विक्रांत, इसको मल्टीप्लाई करके क्या बनाया इक्वेशन? 9x माइनस 10y। हाँ 9x माइनस 10y, हाँ इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू माइनस 12। करेक्ट है ना ये? अच्छा इसको स्तुति आप बताओ। 2x plus 3y is equal to 13 2x plus 3y is equal to 13। इज इक्वल टू करेक्ट। तो सब लोग पहले ये वेरीफाई करो कि सबकी ये इक्वेशंस बन गई हैं 6 से मल्टी, इसको भी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया है। नाउ वी विल डू सब्स्टिट्यूशन। तो आई गेस वैसे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट ये वाली यूज़ करके हम x निकाल सकते हैं। x is equal to 13 minus 3y upon यस, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। आप उल्टी यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। माइनस 10y माइनस 12/9 भी कर सकते हो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप इसी को यूज़ करो, इसको भी कर सकते हो। मैंने चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लायर थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, लेकिन 2 से 9 कट नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। किसी का आंसर आया? गॉट द आंसर? नो? x माइनस वाई इक्वल टू 12, ये कैसे आया? ये फर्स्ट इक्वेशन का था, लेकिन उससे x माइनस वाई इक्वल टू 12 कैसे आया तुम्हारा? ये 9 और 10 और x इक्वल टू अलग है सर, x इक्वल टू अलग है और y इक्वल टू माइनस। मुझे आंसर चेक करना, वो डाल के देखो उसमें सेटिस्फाई हो रही है क्या इक्वेशन? हो रही है?
ये नहीं समझा मैं आ रहा था, तुम क्या चीज़ पूछ रहे हो? सर 9 और 10 इधर लिया, हाँ तो ये माइनस हो गया, माइनस कैंसिल हो गया। नहीं ये गड़बड़ किया तुमने डियर। आपने यहाँ पे 9 से डिवाइड किया, इसको 10 से एक ही टाइम पे आपने इसको 9 से कट किया, इसको 10 से कट किया, और यहाँ 9। ये आपको किसने सिखाया है? ये उधर लिया सर। उधर किधर लिया है? तो मल्टीप्लाई होता है। ऐसे थोड़ी ना होता है डियर, ऐसे नहीं होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसको 9 यहाँ ले आओ, इसका 10 माइनस यहाँ ले आओ, ऐसे नहीं होता अलग अलग। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। देखो समझो बात को, ये जो है ना, इसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा, आगे जाके दिक्कत होगी वरना आपको। जैसे मान लो अभी यहाँ लिखा हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक सिंपल सिस्टम। तो मैं जब यहाँ पे 3 नहीं है तो यहाँ पे 3 है, सो मैं इसका 3 उठा के यहाँ थोड़ी नहीं डाल सकता हूँ ऐसे, और लिख दूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/3, तो गलत हो जाएगा ना, है ना? क्योंकि अगर 3 को आप 3 दोनों में होता, अगर ऐसे लिखा होता 3 पूरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो हम ला सकते थे इसको इधर, है ना? तो वो गलत वो किया आपने, तो ये इसको ऐसे अपने को नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है सर? नहीं? मुझे लगा था आप लोग कर लोगे, अब इतना टाइम लगा रहे हो आप लोग, तो मुझे करना ही पड़ेगा। y की वैल्यू क्या आ रही है? अरे बाप रे, इतनी खतरनाक y की आ सकती है वैसे, -147। चलो देखते हैं। तो x अपने पास ये आ गया है 13 माइनस 3y/2। तो अब यहाँ पे आएंगे हम लोग 9x माइनस 10y, सो 9x, तो 13 माइनस 3y/2, दिस इज 9x, माइनस 10y माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। ठीक है, तो ये हो गया 117, है ना, माइनस 27y/2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। तो एक काम कर लेते हैं, ये 2 हटाने के लिए पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उससे क्या होगा, ये 2 यहाँ से हट जाएगा, तो हो जाएगा 117 माइनस 27y माइनस 20y, करेक्ट, इज इक्वल टू माइनस 24। गाइस सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये फ्रैक्शन हट जाए। अब क्या हो गया, 27y और माइनस 20y, तो ये हो गया माइनस 37y, ये आ गया। दैट विल बी माइनस 24 इधर वाला, और ये माइनस 117। सच में बहुत गंदा है तो y इज इक्वल टू आ गया 7 4 11 1 2 2 2 4 अपॉन माइनस 37। क्यों? ये माइनस तो रहेगा, माइनस ही रहेगा ना, इसको लेके आऊँगा। हाँ, आपने जब दोनों पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो आपने 10 को मल्टीप्लाई नहीं किया ना? नहीं, अच्छा, तो नीचे 10 कहाँ 10? नहीं, 47 माइनस 27y और माइनस 20। ओह अच्छा 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 अच्छा, हाँ। अरे यार तुम लोग तमाशा देख रहे हो तुम लोग। ओके, तो ये हुआ माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 141। तो ये आंसर हो गया 141/47 प्लस का। ये आया y। देखो इतना खूबसूरत आया है y कि अब मन नहीं कर रहा कि x की खूबसूरती पे नज़र डाली जाए बट करना तो पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते।
x क्या है 13 माइनस 3y/2। चलो आ जाओ, मैदान नहीं छोड़ने का भाई। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। 117, देखो कुछ गलत तो नहीं हुआ था। 117 इधर आया, -24 ये हुआ था, ठीक है, ये हुआ ठीक। 311 आ रहा है। विदाउट फ्रैक्शन हाँ सर। ऐसा नहीं हो सकता, फ्रैक्शन तो आएगा। ये होता है 37 लिया। तभी आप लोग चुप बैठे थे, आंसर नहीं 141/47 है। 141/47। अच्छा ये कट रहा है क्या 47 से? 40, ओ यस, गुड। y इज इक्वल टू 3 है गाइस। जो उम्मीद नहीं की थी, एक प्राइम नंबर से दूसरा प्राइम नंबर कट हुआ, मतलब ठीक है, ये प्राइम नहीं हुआ, लेकिन फिर इसका मतलब 47 3, तो y इज इक्वल टू 3। y is equal to 3. Now x 13 minus 3y/2. x 13 minus 3 into 3/2. So 13 minus 9. Upon 2. 4/2. This is this. अब we can just substitute in one of the equations and verify. जब सब्स्टिट्यूट करो तो मेरे ख्याल से बेस्ट ये रहता है कि इसमें सब्स्टिट्यूट मत करो, क्योंकि ये आपकी मैनिपुलेटेड इक्वेशन है, इसमें कुछ गलती हो सकती है। ऑलवेज सब्स्टिट्यूट इन द ओरिजिनल इक्वेशन एंड सी इफ इट इज़ सेटिस्फाइड। चलो वेरीफाई करके देखो इसको बार, x और y डाल के। x कितना आया था 2, सो ये 3 माइनस, दिस इज y कितना था अपना 3, सो हाँ 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 इज -2 हो रहा है मेरे पास। ये चीज़ क्लिक नहीं करी यार कि ये 141/47 कुड बी 3। किसने निकाला ये? गुड। सो तरीका वही है, प्रोसेस इज सेम, वी जस्ट हैव टू वर्क आउट अकॉर्डिंगली। एक क्वेश्चन आप लोग और कर लो, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शायद अभी फ्रिक्शन है। चलो इसको करते हैं। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और x माइनस y इज इक्वल टू 1। सब्स्टिट्यूशन से ये जल्दी हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, फेली इजी। आ गया x, फाइव अपॉन 5 plus 2 आ रहा है मुझे। x इक्वल टू 2 आ रहा है Yes. और y इक्वल टू Y is equal to y इक्वल टू 2।
इतना इसमें इतना टाइम नहीं होना चाहिए 12/15 आ रहा है। वाई हाँ 12/15 मतलब 4/5 12/5 नो कोई बोल रहा है 12/5 12/5 आ रहा है। चलो कर लेते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 हुआ तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 यहाँ पे डाल दिया हमने। सो ये होगा 2 टाइम्स वाई प्लस 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो दिस इज 2y प्लस 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 2y प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 3y तो 5y इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 2 इज करेक्ट आंसर। तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। हाँ 12/5 कैसे आ गया आप लोगों का भाई? इसका मतलब आपने ये 2 मिस किया तभी 12/5 आया होगा, क्योंकि ये 2 मिस करोगे तो उधर 12 बचेगा। ठीक, आज मुझे ये पता चल गया। अब याद रहेगा। नहीं मतलब खासियत ये है कि 47 का टेबल 47 का टेबल तुम्हें कैसे क्लिक किया ये? वो 50 into 3 150 होता है ना। नहीं वो वैसे तो ठीक है, नहीं लेकिन एक होता है ना कि भाई इंट्यूटिव नहीं ना, ये देख कैसे लगेगा ये तो प्राइम नंबर है, ऊपर भी ऐसा 141 प्राइम नंबर लगा है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ छोड़ दो इसको ऐसे, इसकी किस्मत में लिखा है ऐसा। गुड, ओके, सो ये डन है गाइस, है ना। चलो अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें फर्स्ट स्टेप करना होता है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। और ये करने का तरीका सबसे बढ़िया होता है कि रीड द प्रॉब्लम एंड सी व्हाट इज आस्क्ड। रीड द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज आस्क्ड। जो पूछा गया है जनरली वही हमारे वेरिएबल्स होते हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं। ठीक, फिर ब्रेक बेसिकली स्टेटमेंट्स टू मैथ्स इक्वेशंस। ये हम लोग टाइम के साथ सीखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन जो मैं बोल रहा था। थर्ड स्टेप वही है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके उन इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो मेरा प्रेफर्ड वे एलिमिनेशन रहता है हमेशा। अगर एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा तकलीफ देता हुआ लगे तो आप जा सकते हो सेकंड ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन की तरफ। ठीक, ये 3 स्टेप हमें रिपीट करने होता है, लेकिन हाँ सबसे इसमें ट्रिकी काम जो होता है वो ये वाला होता है। हर प्रॉब्लम अपने आप में एक नया चैलेंज लेके आती है, क्या लिखा हुआ उसको कॉम्प्रीहेंड करना और उसको मैथ्स फॉर्म में फॉर्म करना। तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट मतलब टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। चलो हम लोग कुछ पहले इसी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। आप लोग आ जाओ पेज नंबर 54 पे। पेज नंबर 54 पे क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट। कोच, ठीक है। तो पहला स्टेप आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो मैंने कहा था जो पूछा गया है वही आपकी वेरिएबल है। तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट ये हम एज्यूम कर लेंगे x, और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल ये एज्यूम कर लेंगे y। ये मैंने क्यों एज्यूम किया? आई रेड द प्रॉब्लम एंड आई सॉ दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज आस्किंग टू फाइंड।
So these are my variables. As I said, more often than not, the things they have asked will be your variables. Assume this. ठीक है. Now क्या बोल रहा है? Buy 7 bats and 6 balls. उसने 7 bats and 6 balls ये परचेज किए और उसको पे करना पड़ा 3,800. सो मतलब क्या हुआ? 7 बैट्स की 7x 6y 3,800. ये सबको समझ में आ रहा है, राइट? उसके बाद नेक्स्ट में क्या किया उसने? 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1,750. 3 बैट्स 5 बॉल्स, ये आ गया 1,750. 2 इक्वेशन बन गई. अब इसको आपका जो भी मन है वैसे सॉल्व कर सकते हो. एलिमिनेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा? हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 से, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन मल्टीपल नहीं है ना, मतलब, तो इसलिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ, है ना. तो 6 वाले को 5 से, 5 वाले को 6 से, तो क्या हो जाएगा? 35x प्लस 30y इज इक्वल टू 0,009, राइट. और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x प्लस 30y इज इक्वल टू 0,05410. ये 2 इक्वेशन बन गए. माइनस 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 कितना हो गया? ये 35, 18, 15, 17, राइट. 17x इज इक्वल टू आ गया अपने पास ये 19,000, 10,500 तो 8,500. सो x विल बी 8,500 अपॉन 17, 17 5 ज़ा x इज इक्वल टू 500. x इज इक्वल टू 500. अब x निकल गया है तो y निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन में आप डाल सकते हो इसकी वैल्यू. ये यूज़ कर लेते हैं, छोटी इक्वेशन है. 3 मतलब 3x हो गया 1500 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750. तो 5y कितना आ गया? 250. तो y क्या आ गया? 50. x इक्वल टू 500, y इज इक्वल टू 50. So this is first forming the equation and then solving it. चलो जरा आप अपना लोग दिमाग लगा के क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 3.3 का सेकेंड क्वेश्चन का 4th पार्ट. I will write it here. एक्सरसाइज 3.3 उसी पेज पे है, सेकेंड क्वेश्चन का 4th पार्ट. इसकी मुझे इक्वेशंस बना के दिखाओ. चलो सब लोग. मीना वेंट टू ए बैंक. assume the variables and then form the equations. That's it. उसके आगे मैं वो मुझे पहले चेक करवाओ और उसके बाद आगे बढ़ो. मैंने क्या बोला? लास्ट लाइन लिखी होती है उसमें जब क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज़ योर हिंट व्हाट टू अज्यूम. सर x plus y is equal to 25. यस, बिल्कुल सही है. दैट इज़ इंडीड वन ऑफ द इक्वेशंस. एक इक्वेशन और बनानी है. One more equation and the job is done. उसको टोटल मनी मिली है 2000, उसका भी तो यूज़ करोगे. और 2000 के 2 पार्ट्स हैं. वन टाइप ऑफ नोट्स, अदर टाइप ऑफ नोट्स. टोटल वर्थ इज 2000.
टोटल वर्थ इज 2000. अरे यार इतना बोर मत करेगा, जल्दी बनाओ इक्वेशंस. सर हाँ 25x plus y equals 2000. नहीं, अलग अलग है ना. देखो 50 रुपीज़ पर नोट का वर्थ अलग होगा, जो 100 का है उसका वर्थ अलग होगा ना. सो एक्स वाले का वर्थ अलग आएगा, वाई वाले का वर्थ अलग आएगा, दोनों ऐड हो, राइट. गाइज अगर मैं आपको 50-50 के 10 नोट दूं और अगर 100 रुपए के 5 नोट दूं तो वर्थ कैसे निकालोगे? 50-50 के 10 नोट हैं तो 550 इंटू 10 500 रुपीज़, राइट. उसके बाद 100 रुपीज़ के 5 नोट्स है तो 100 इंटू 5 दैट इज़ योर टोटल वर्थ ना. तो वही तो इधर भी करना है. यस. और मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज़ सो सिंपल. इतना मुझे बोर कर रहे हो आप लोग. x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, क्योंकि टोटल जो नोट्स नंबर ऑफ नोट्स हैं वो 25 है. ये हमने ले लिए हैं 50 वाले, ये हमने एज्यूम कर लिए 100 वाले. सो इनकी वर्थ हो जाएगी 50x, इनकी वर्थ हो जाएगी 100y, और टोटल कितना है अपने पास? 2000. जॉब डन है, जॉब डन है. मनी मैटर्स में कैसे आप लोग गच्चा खा सकते हो यार? मनी मैटर अभी तुरंत पॉकेट मनी अगर कम मिली 100 रुपये तो देखो फिर भी घर में बवाल कट जाएगा, है ना. ऐसे कैसे गड़बड़ कर सकते हो आप लोग? अच्छा जीपे आ गया है ना, वो ओके ओके ओके. हैं कितने लोग वॉलेट यूज़ करते हैं, जीपे वॉलेट या कोई भी वॉलेट पॉकेट मनी के लिए? सबको मिलती है, हार्ड कैश मिलती है, कुछ नहीं मिलती? ऐसे तो नहीं हो सकता है. तो तुम हफ्ता वसूल लेते हो क्या? जस्ट किडिंग. हाँ जब चाहिए रहती है तब ले लेते हैं. हाँ मतलब कुछ काम किया तो साथ में थोड़ा सा टोल टैक्स है ना, कुछ लेके आए तो टोल टैक्स. ओके ओके चलो अब इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग अपने आप? चलो इसी सेकंड क्वेश्चन का अब हम करेंगे सेकंड पार्ट. दिस इज एज प्रॉब्लम. एज प्रॉब्लम, एज इज द प्रॉब्लम. एज वाली प्रॉब्लम्स में वही एज्यूम करना है प्रेजेंट एज. हमेशा प्रेजेंट एज एज्यूम करो. तो जो भी अंकल आंटी बोले गए हैं उनकी एज एज्यूम करेंगे. कौन है? नूरी है और सोनू है, ठीक है. सो हम नूरी को बोलेंगे कि तुम नूरी योर प्रेजेंट एज इज़ x ईयर्स. प्रेजेंट एज ऑलवेज रिमेंबर, हमको हमेशा प्रेजेंट एज ही एज्यूम करनी होती है क्योंकि वही पूछी जाती है हमसे. और सोनू को बोलेंगे तुम हो y ईयर्स एट प्रेजेंट. ठीक. नाउ वी विल फॉर्म द इक्वेशन. चलो फटाफट बनाओ इक्वेशंस. अच्छा जब बोलेगा 5 years ago तो अगर नूरी अभी x ईयर्स की है तो 5 years ago कितनी होगी? x माइनस 5. और सोनू होगा y माइनस 5 ही होगा ना, उसके लिए भी सेम टाइम चलेगा भाई. y माइनस 5 years. सो 5 years ago ये इनकी एजेस नहीं होंगी. और वो बोल रहा है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू.
सो नूरी इज थ्राइस ऑफ सोनू, ऐसे लिखा ना, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जो इंग्लिश में लिखा उसको ऐसे लिख दिया, नूरी इज 3 इंटू, ऐसा मतलब नूरी's एज इज 3 times सोनू's एज। ओके गाइस, सो डोंट कोट मी ऑन माई इंग्लिश हियर, आई एम राइटिंग बस थोड़ा सा समझाने के लिए आपको। नूरी's एज इज 3 times सोनू's एज। सो नूरी इज x minus 5, that will be 3 times y minus 5. So this will give you your first equation when you simplify this. So what will this be? x minus 5 is equal to 3y minus 15. So ये आ जाएगा x minus 3y is equal to minus 10. So this is the first equation. Okay, keep in the pocket. अभी नेक्स्ट इक्वेशन आप लोग बनाओगे अपने आप, जैसे मैंने ये वाली बनाई थी। x plus 10 equals to in bracket 5 plus 10. Yes. After 10 years, सोनू नूरी's age will be twice of सोनू's age, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, नूरी will be twice। तो 10 साल बाद ये x plus 10 होगा, सोनू y plus 10 होगा, and नूरी will be twice of सोनू in age। x plus 10 is equal to 2y plus 20, so x minus 2y is equal to 10. This is your सेकेंड इक्वेशन। इनको सॉल्व करने के लिए क्या पड़ोसी बुलाएंगे हम लोग? नहीं ना, पड़ोसी को बुलाओगे तो बेकार में चाय पी के निकल जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। माइनस प्लस माइनस किया, एलिमिनेशन लगा दिया अपन ने। एक्स हैप्पी बर्थडेज, वाई 20, वाई 20 हो गया। x will be 30 minus and 20, नहीं कुछ तो गड़बड़ हुआ, 3 हुआ 60, सॉरी हाँ, तो 60 और 50, x would be 50। तो देखें जो हमने लिखा है क्या वो सही है। 5 साल पहले ये 15 का और ये हुई 45, 15 3 45 बराबर है। और 10 years later ये हुई 60, ये 30, डबल 30 इंटू 2 से 60, ठीक। क्या हो गया सहज, नहीं समझ में आ रहा? इक्वेशन फॉर्म करने में दिक्कत आ रही है। देखो इसको बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन, ये थोड़ा धीरे धीरे आएगा अगर पहले से हमने वर्क नहीं किया इस पर। ये चीज़ समझ में आ रही है कि 5 years अगो ये दोनों इस एज पे होंगे, अभी प्रेजेंट एज उनकी x और y है, तो 5 years अगो ये x minus 5 होगा, y minus 5 होगा। अब क्या बोल रहा है कि 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस ऑफ सोनू। सो नूरी वॉज थ्राइस ऑफ सोनू। नूरी क्या है 5 years अगो, x minus 5, राइट। दिस विल बी 3 ऑफ सोनू। सोनू क्या था 5 years अगो, 5 minus 5, तो इससे आगे 10 years later नूरी x plus 10 होगी क्योंकि अभी वो x है, सोनू y plus 10 होगा, x plus 10 will be twice of y, ठीक। if someone is not able to understand how to comprehend you can ask me, but ये ऐसी चीज़ है जिसको मतलब कोई सिखा नहीं सकता, it is naturally you will you know slowly and naturally will develop this skill। मैंने बोला ये कॉम्प्रीहेंशन की स्किल टिपिकली 8th या 9th तक डेवलप होती है गाइस, उसके बाद वो ऐसी रहती है। हाँ अगर कोई बिल्कुल मिल्खा सिंह बन के, हाँ अगर नूरी थ्राइस द एज ऑफ सोनू, तो हाँ नूरी को 3 इंटू करना है। अच्छा 3 को अगर 9 के बराबर करना है तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को। हाँ तो नूरी तो ऑलरेडी थ्राइस है, उसको और थ्राइस कर दोगी तो वो तो और आगे निकल जाएगी ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे समझो वक्त।
जो इंग्लिश में बोला जा रहा है उसको ज़रा लिखो। नूरी इज़ मतलब इक्वल टू, नूरी इज़ थ्राइस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लायर सोनू। बस यहाँ पे नूरी इज़ ट्वाइस ऑफ सोनू। That's it. डन है? अच्छा डन है तो एक क्वेश्चन आप करोगे आप लोग। क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड का 6th पार्ट। एक्सरसाइज 3.2 थर्ड का 6th। हेंस का मतलब होता है बाद में, मतलब 5 years लेटर। हेंस मतलब लेटर। आई वॉन्ट दिस इक्वेशन करेक्ट इन एवरीवन्स कॉपी। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल एकदम। My dear students, you are doing this for 5 marks in CBSE board exams. It will take some amount of your neural network. ये वाला नेटवर्क जो आपके अंदर है, इस नेटवर्क को बहुत जगाओ, इक्वेशन बनाओ। यस, बना ली? हाँ। सर बिफोर 5 years जैकब का था x minus 5 और सन का था y minus 5। तो अभी 5 years ago 7 times, तो इसको जैकब को 7 लेंगे या सन के लिए 7 लेंगे? जैकब was 7 times that of his son। हाँ, जैसा मैंने बोला, जेकब वॉज मतलब इक्वल टू 7 into सन। बस ठीक है। जैसे वो समझो, ये हमको हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे वो बोल रहा है ना, उसको ही डिकोड करो। जैकब वॉज मतलब इक्वल टू, जैकब इक्वल टू 7 times सन। बस यस। अब इसको आपको सॉल्व करके लाइट So x plus 5 is equal to 3 y plus 5। x is equal to 3y plus 3। सॉल्व करके बता दो। ठीक है, मैं इक्वेशन लिखता हूँ। क्या बोल रहा हूँ? x plus 5 is equal to 3 y plus 5। यस। And second equation is x minus 5 is equal to 7 y minus 5। Yes. These are the equations. Now we will just do the hard work. This is the smart work. इसके बाद जो होगा वो होगा हार्ड वर्क टू सॉल्व दिस, है ना? आपको कैसी जॉब करनी है? वैसे आप लोगों को जॉब करने का क्या मतलब मन है? आपको हार्ड वर्क करना है कि स्मार्ट वर्क? ऐसे पूछ रहा हूँ। स्मार्ट वर्क, राइट? हाँ, स्मार्ट वर्क करने के पैसे ज़्यादा मिलते हैं और एसी में बैठने को मिलता है और मज़ा आता है। तो अगर स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, तो अभी थोड़ा पढ़ाई कर लो, नहीं तो बाद में हार्ड वर्क कराएगी दुनिया आपसे। ठीक है, हो जाएगा? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। भाई मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोग इतने स्मार्ट हो कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे आप लोग।
इसको इसको मत सॉल्व करवाओ मुझसे, लोग वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, क्या क्या सॉल्व हो रहा है यहाँ पे हैं। एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, तो क्या हो गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 20। नंबर 1 ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, तो ये आ जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। हाँ हाँ भाई, इसको इधर ला रहा हूँ y को, -5 + 5 हुआ -35 + 5 -30। ऐसे आप लोग करते हो जैसे कि मतलब माइनस प्लस माइनस, हैप्पी बर्थडे, -4y इज इक्वल टू -7/4 पे यहाँ पे कुछ, एक मिनट, x माइनस 3y इज इक्वल टू, ओहो ये गड़बड़ किया मैंने ना, यहाँ 10 होगा डियर, 15 - 5 ये 10 होगा, तो ये आएगा 20 माइनस का, सो y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 आ गया, तो अब यहाँ लगा लो आप x माइनस 15 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 25। जेकब मतलब फादर इज 25, सन इज 5, तो मतलब क्या बोल रहे हैं, 5 years लेटर दिस इज, सो 5 years लेटर हु विल बी, ही विल बी 10 एंड दिस गाय विल बी 30, यस, तो 10 इज 3 times ऑफ, 30 is 3 times of 10 हो गया। 5 years ago this will be, this guy will be 20, this guy will be ये क्या चीज हुई, सेवन टाइम्स वाई में ये कैसे हो सकता है यार, 0 इन्होंने लिया है। इक्वेशन आप लोगों ने सही बनाई थी, कुछ गड़बड़ तो नहीं की अपने इक्वेशन बनाने में। 5 years hence, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times, ठीक है, ओके, एंड 5 years ago 7 times, what are their present ages। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है, ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है, y माइनस 5 तो 0 हो जाएगा ये, एक मिनट, x प्लस 5 3y प्लस 15, x माइनस 3y इक्वल टू 10 बराबर है, ये क्या है, x माइनस 5 7y माइनस 35, 7y माइनस 35, ये हुआ x माइनस 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5 माइनस का 30, तो ठीक है, बिल्कुल सही है। तो फिर क्या माइनस, फिर क्या प्लस, माइनस, बग, सो दिस इज -4y इज इक्वल टू -40, तो y इज इक्वल टू 10 आया डियर। तो x इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस 3 इंटू 10 मतलब 30 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 40। फादर इज 40 years एंड जेकब इज 10 years करेंटली। अब देखो 5 years आगे ये होगा 45, 15 3 से 45, ठीक है, डन है। 5 years बिफोर ये हुआ 35 और ये 5 7, अब सिली मिस्टेक्स, -10 था वो डियर, -10। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ। अब कितने लोगों ने स्कूल में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस करे हुए हैं, 1 2 3, उसके बाद ये हाल है, जेकब मर जाएगा यार 40 साल में ही, हार्ट अटैक आ जाएगा उसको, है उसका सन बेचारा अनाथ हो जाएगा, आप लोग ऐसे करोगे तो, हैं।
अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग 3.2 और 3.3 के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे आराम से संडे को बैठ के. दैट इज योर संडे का एंजॉयमेंट, है ना? ओके, सो योर संडे you have to enjoy 3.2 and 3.3 word problems. Yes sir. कोई सर कर रहा था यहाँ से, किसी ने सर बोला था. और दूं इंजॉयमेंट करने के लिए कुछ, इतना काफी है. नहीं और दे सकते हैं? बहुत कुछ है अपने पास. तो सब में काम वही करना है, जो इक्वेशन जब सामने दिख रही है उसको भी पढ़ के इक्वेशन बनाना है. और अभी शायद मैम वो क्लास ले रही हैं, आप लोग तब तक जब तक इस क्लास में बैठे हो तो बैठे बैठे थोड़ा एंजॉय यहीं पे कर लो. चलो पेज नंबर 57 पे क्वेश्चन नंबर 20 करो आप लोग. एंजॉय. पेज नंबर 57 पे क्वेश्चन नंबर 20. योर संडे स्टार्ट्स हियर.